संगत कीजिए साधु की, कभी ना निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। सत साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? अगर हम अपने जीवन में साधु संतों की संगति करते हैं तो अपने जीवन में हम लक्ष्य की भी प्राप्ति अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि साधु संतों की संगति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम अधर्म के मार्ग पे नहीं जाते हैं, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाते हैं। इसीलिए हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, संगत कीजिए साधु की, कभी ना निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। कबीर साहब जी कहते हैं, सदैव सत संगति करनी चाहिए, कुसंगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साधु की संगत कभी निष्फल नहीं होती, अवश्य ही शुभ प्रभावों का लाभ देता है। जैसे लोहा यदि पारस के स्पर्श में आ जाए तो स्वयं भी सोना हो जाता है, वैसे ही संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनने और उनका पालन करने से मनुष्य के मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और वह भी सज्जन बन जाता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? सदैव सत संगति करनी चाहिए, कुसंगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जिस संगति में रहते हो उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। अगर आप गलत संगति करते हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में? गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर आप अपने जीवन में सही मार्ग पे जाना चाहोगे तब भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी संगति ही वैसी है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य संगति ही करनी चाहिए, कभी भी कुसंगत में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कुसंगत में पड़ता है वो कभी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी संगति ही खराब है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कुसंगत में मत पड़ो, हमेशा ही सत्य संगति ही करो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, क्योंकि साधु की संगत कभी निष्फल नहीं होती, अवश्य ही शुभ प्रभावों का लाभ देता है। अगर आप साधु संतों की संगति में जाते हो तो वहां आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि साधु संत ज्ञान बताते हैं और उससे तुम्हें शुभ प्रभावों का लाभ होगा। आप अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे और आपके अंदर शीतलता का प्रभाव आएगा, शांति का प्रभाव आएगा। जब इन सब का प्रभाव आता है तभी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाता है। जो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। जैसे हम संगति करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए, कभी भी कुसंगत में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कुसंगत में पड़ता है वो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि संगति ही नहीं सही है तो कैसे आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति अच्छी करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। अगर आप साधु संतों की संगति करोगे तो आप परमेश्वर की भी प्राप्ति कर लोगे और अपने जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लोगे। साधु संत तो हमें ज्ञान बताते हैं और उनकी ज्ञान को सुनने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, जो उनके ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में भी उतार ले और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चले। जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में साधु संतों की संगति करनी चाहिए और कभी गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। अगर हम गलत संगत में रहते हैं तो कभी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ही सत्य संगति करो, कुसंगत में कभी ना पड़ो। जैसे लोहा यदि पारस के स्पर्श में आ जाए तो स्वयं भी सोना हो जाता है, वैसे ही संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनने और उनका पालन करने से
मनुष्य के मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे लोहा यदि पारस के स्पर्श में आ जाता है तो सोना हो जाता है, वैसे ही अगर हम साधु संतों के पास जाते हैं हम भी सोना हो जाएंगे। हमारे हृदय से सारे दुर्गुण निकल जाएंगे, कोई हम अधर्म नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। हमें सत्य ज्ञान का भान हो जाएगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है वो कभी गलत नहीं कर सकता और हमेशा ही उचित मार्ग पे चलता है। जो व्यक्ति साधु संतों की संगति करता है, जो उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन में उतार लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो कभी अधर्म नहीं करता, पाप नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है, जिसके बाद वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और अपने जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि उसके हृदय में कोई पाप नहीं होता है, कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई पाप का वास नहीं होता है वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहे वो भी पा सकता है। क्योंकि उसके हृदय में कोई पाप का वास है ही नहीं, तो फिर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। वैसे ही संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनने और उनका पालन करने से मनुष्य के मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और वह भी सज्जन बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में साधु संतों के वचनों को सुनते हो और उनका पालन करते हो, अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और आपके मन के विकार सब नष्ट हो जाएंगे। जो मन में विचार आते हैं, गलत विचार भी आते हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके मन के सारे विकार खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और केवल आप परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो जाओगे। कभी अपने परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटकोगे, हमेशा ही उचित मार्ग पे और सही दिशा की ओर जाने का प्रयास करते रहोगे। इसीलिए हमें साधु संतों के वचनों को सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक उनके वचनों को सुनता है उसके मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक साधु संतों के वचनों को नहीं सुनता है वो बार बार अपने मार्ग से भटकता रहता है। कभी अपने जीवन में सत्संग जाओ तो सत्संग में सुनी बातों को अपने जीवन में याद रखो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए। संतों के वचनों को सुनने से आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतार लेंगे कितना जीवन आनंदमयी हो जाएगा। पर ये तो तब होगा जब आप अपने जीवन में साधु संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनकर उनको अपने जीवन में उतार लोगे, तो आप कभी अपने मार्ग से नहीं भटक सकते। आपका जीवन भी सुखदायी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। एक भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो केवल परमेश्वर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ता है। कहते हैं सुख हो या दुख हो, परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा, मुझे कभी दुखी नहीं दे सकते। ये समय थोड़ा दुख का है, तकलीफ का है, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। पर उस दुख में भी वो अपने काम को नहीं छोड़ता है, वो अपने काम को करता रहता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि काम से ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए अपने जीवन में अपने काम को करते रहो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। मनुष्य के मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और वह भी सज्जन बन जाता है। वही व्यक्ति सज्जन बन सकता है जो व्यक्ति साधु संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उनका पालन करते हैं और उनके मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। फिर वो हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देते हैं, अपने अंदर कोई भी पाप का वास नहीं रखते हैं। वो केवल सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलने का प्रयास करते हैं और वह हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, उचित मार्ग पे चलते हैं। वही व्यक्ति सज्जन बन जाता है, क्योंकि वो साधु संतों के वचनों को सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, अपने मन के विकार सब नष्ट कर दिए। जो संदेह था परमेश्वर के प्रति वो सब दूर हो गया। वो किसके द्वारा हुआ? साधु संतों से दूर होता है, गुरु के द्वारा दूर होता है। जब गुरु मिलते हैं तो समझो कि मैं एक नया जीवन मिल गया।
उस जीवन को हमें सही मार्ग पे ले जाने का काम करते हैं गुरु। गुरु के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका भान होता है। और कभी हम गलत मार्ग पे नहीं चल सकते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है और वही व्यक्ति सज्जन बन जाता है। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि सदैव सत्संगति करनी चाहिए, कुसंगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसी हमारी संगति होती है वैसा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसीलिए हमेशा ही हमें सत्संगति करनी चाहिए, कभी कुसंगत में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम साधु संतों की संगति में रहते हैं, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो हमारा जीवन सही हो जाएगा, हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाएंगे। क्योंकि उनके ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। और कोई हमें अपने जीवन में पाप या अधर्म, छल कपट इन सबसे परे होना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। अगर हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, और अच्छी संगति करेंगे तो एक दिन हम सफलता की अवश्य ही प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए हमेशा ही सत्संगति करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। आज के दोहे से यही हमें समझने को मिला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।